श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज आप रसपान कीजिए शिव महापुराण के 13वें अध्याय का। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में देव ऋषि, देवता, ऋषि मुनि, साधु, संत, सिद्धगण तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाले महान ज्ञानी पधारे, जिसमें मैं स्वयं अपने महातेजस्वी निगमों आगमों सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। वहां बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा था। अनेक शस्त्रों के ज्ञाता की चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देखकर मैंने, सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उन्हें झुककर भक्ति भाव से प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। इस समय प्रजापति दक्ष भी वहां पहुंचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, इस कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था। ब्रह्मांड को अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनिया सहित देव ऋषियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उस स्वर में कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्रह्मा, ऋषि मुनि सभी मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। ये सभी उत्तम भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं, परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला यह दुष्ट मनुष्य क्यों मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जीव क्यों मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता? भूत पिशाचों का साथ करने के कारण क्या यह शास्त्रों की विधि भी भूल गया है? इसने नीति के मार्ग को भी कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले या इनकी बातों को अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पापों का आचरण करने वाले होते हैं। ये ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये रुद्र चारों वर्गों से पौर्थिक और कुरूप हैं, इसलिए इस पावनी यज्ञ से इसे बहिष्कृत कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अतः इसे यज्ञ में भाग न दिया जाए। पुत्र, क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहे समय उसके परिणाम तक तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने जिस तप द्वारा वर्ण किया है वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मान उनकी निंदा करने लगे। यह बात सुनकर नंदी को बुरा लगा, उसका क्रोध बढ़ने लगा और वे दक्ष को शाप देते हुए बोले, हे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी देवादिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है? जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तो उन महादेव जी को कैसे श्राप दे सकता है? मेरे स्वामी निर्दोष है और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें शाप दिया है और उनका मजाक उड़ाया है। जिस सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की है, इसका पालन किया है और इसका संहार करते हैं, तू उन्हें महेश्वर को शाप देता है। नंदी के ऐसे वचन सुनकर प्रजापति दक्ष ने क्रोध की कोई सीमा न रही। वे आग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, तुम वैदिक मार्ग से भटक जाओ और सभी ज्ञानी पुरुष मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दें। तुम श्रेष्ठ आचरण न करो और पाखंडी हो जाओ। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म एवं हड्डियों का आभूषण धारण कर मदपान, शराब का सेवन करो। जब दक्ष ने शिव जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया तो नंदी बहुत क्रोधित हो गए। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद हैं। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले। नंदीश्वर ने कहा, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तूने अहंकार में शिव गणों को शाप दिया है। तेरे कहने का भृगु आदि ब्राह्मणों को भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। अतः मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को ही देखते हैं, वेदा में फंसकर रह जाएंगे। उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे। वे पुरुषार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को भी महत्व देंगे।
वे क्रोधी व लोभी होंगे, वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। हे दक्ष, जो भगवान शिव के सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करता है, वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। वह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा। तथा यह दक्ष, जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत से गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को शाप दिए तो वे शोर मच गया। भगवान शिव मधुरवाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध न करना नहीं चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया है। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई श्राप छू भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। किसी भी बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान को उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से बहिष्कृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को शाप दे दिया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिव जी अपने अन्य गणों व पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को चले गए, परंतु उनके मन में सब महादेव जी के लिए क्रोध और ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिव जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार क्रोध व अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देव ऋषि, महर्षि तथा देवताओं की दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पारस, गर्ग, भार्गव, काकुशित, सित, सुमित्र, कंक और वैशेपायन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्वस्ता ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी यज्ञ में पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को सत्वेज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठित थे। इस विधि को मैंने बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडप में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर रहे थे। 64,000 देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी सहित यज्ञ में पधारे थे। केतु को मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ में दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणानिधि भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया था। दक्ष अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिव जी की पत्नी होने के कारण कपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न थे। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को न पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवता और महर्षियों, मैं आप सभी का श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महायज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे यह पूछता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सुना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसे ही आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कृपा से मंगल भी मंगल हो जाता है, सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के कुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ण आरती होगी। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाए और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आए। उनके आने से ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्य में हैं। उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि जी की बातों को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोले कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है।
जहाँ वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों के उपनिषद और विधाता है, आगमनों के सहित यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित है। वेद और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित है तो रुद्रदेव की क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं, उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है। वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं है। अतः दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है। यह यज्ञ कहलाने के लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि अपने आश्रम को चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव के अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग भरे वचनों को प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंद बुद्धि वाले और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य इस यज्ञ को त्याग कर स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सब वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी शिव्य माया से मोहित हो गए। सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि शेष इस प्रकार वहां यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देव ऋषि और मुनि वहां पुनः यज्ञ को पूर्ण कराने हेतु पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमर्दन पर्वत पर धारा गृह में अनेक क्रीड़ा कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तब सती ने अपनी प्रिय सखी विजय से कहा, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तब विजय दौड़कर चंद्रमा के पास गई और उन्हें नमस्कार करके पूछा कि हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रण है, अतः वे वहां जा रहे हैं। यज्ञ उत्सव के बारे में सुनकर देवी विजय तुरंत देवी सती के पास आई और सारी बातों से सती को अवगत कराया। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या बात है जो पिताजी ने यज्ञ उत्सव के लिए अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण तो दूर सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचने पर उनके समझ में कुछ नहीं आ सका। असमंजस की स्थिति में वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता श्री दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देव ऋषि, महर्षि तथा देवताओं को निमंत्रण किया है। सभी देवता और ऋषिगण वहां एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि आप वहां क्यों नहीं जा रही हैं। आप सभी सहृदयों से मिलने को हमेशा तो रहते हैं। आप भक्तवत्सल हैं प्रभु। उन महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के उन महायज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विषयद्रोही हो गए हैं। वे मुझसे बैर की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य देवता और ऋषि ही हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने उस यज्ञ का त्याग कर दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान कराना है। शिव जी के इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रोधित हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सबके परमेश्वर हैं। आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रण नहीं करके आपका अपमान किया है। भगवान, मैंने ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया है। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती के क्रोध शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा जाने की है
तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने पूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के घर जाओ। शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। इसके साथ शिव जी के 60,000 रुद्रगण भी भेजे। वे सभी गण उत्सव रचा कर देवी का गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिवगणों ने पूरे रास्ते में शिव शिवा के यश का गान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उनकी जय जयकार से सारी दिशाएं गूंज रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ महान उत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन धान्य से युक्त दक्ष का वन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला में अंदर चली गई। सती को वहां देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष को उनको देखकर कोई खुशी जाहिर ना की और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ से सभी देवताओं को अलग अलग भाग देखा। जब सती ने अपने पति भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम कल्याणकारी भगवान शिव के इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञोवेता में श्रेष्ठ है। वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं। जब सब कुछ वे ही हैं तो उनके बिना महायज्ञ की कैसे सिद्धि हो सकती है। उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र अपने भगवान शिव के सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट होने के कारण ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा से सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ को कैसे करा रहे हैं। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवता व ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हमने सब देवताओं और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा। तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई। तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि यहाँ जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे करा दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी प्रकार का कोई भी संबंध बनाया जाए। अब तुम आ गई हो तो अपने स्थान ग्रहण कर लो। आगे तुम्हारी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर उसकी दुहित सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गई। तब वे मन ही मन विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किस तरह उनके पास चली गई तो उसके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणानिधि महादेव जी की निंदा करता है तथा सुनता है, वह हमेशा के लिए नरक में जाता है। अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम्हें सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो भक्ति और ज्ञान से विमुख है वे यदि ऐसा कार्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान के चक्षु को खोल लिया है, जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके 2 अक्षर का नाम
शिव का उच्चारण करने से ही हमारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो। उनसे द्रोह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। उधर भगवान महादेव की जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। फिर भी मनुष्य उनके चरण की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुषों की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई भगवान पति की शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का नाटक देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कुट वचनों को भी सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिमान और समर्थवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वाले और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने से पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो, तो वह अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए, तब वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव ने मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षायनी कहकर पुकारेंगे, तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घनित शरीर को आपके सामने ही त्याग दूंगी। तत्पश्चात देवी सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम्हें सबको इसका दंड अवश्य देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब कुछ कहकर वे चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई, तब वहाँ क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी के अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपायन से एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों के संयुक्त कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर को योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर दिया। तब उनका शरीर योग मार्ग से स्थिर हो गया। उनके हृदय में शिव जी विराजमान थे। यह वही समय था जब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योग अग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्य सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई हैं, तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि इस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव पत्नी सहित अपने देह का त्याग कर दिया है। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिनके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था। सभी सतपुत्र उनका सम्मान कर रहे थे। उनका हृदय सैन्य था। उन्होंने ऐसी महान देवी और अपने पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी ये कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए दक्ष अवश्य ही नरक में जाएगा, दूसरी ओर अपयश होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। वे तुरंत अपने अस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षदगण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हमने अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कई पार्षद तो स्वयं अपने शरीर को त्याग दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष के वो मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजु मंत्र पढ़कर दक्षिण अग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से
भृगु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। ऋषभ नामक सहस्त्र देवता और शिवगणों में भयंकर युद्ध होने लगा। वे देवता महातेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। उनसे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न के टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना, भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महाउत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया और सब और त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। हर हर महादेव। आज की शिव पुराण की कथा हमारी यहीं विराम ले रही है। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।